Assalamu alaikum, welcome back to your physics class. I am Mirza, your physics instructor from tutorial.pk, and now we are going to start our next chapter, that is electromagnetism. हमने इससे पहले दो चैप्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी डिटेल में देखा। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट पढ़ा, जिसमें हमने देखा कूलम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को हमने काफ़ी डिटेल में देखा। उसके बाद जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे थे तो हमने उसमें मूवमेंट ऑफ चार्जेस को देखा, और हमने देखा कि जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस है ना, वो हमारे पास करंट को प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब इसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि जब भी करंट किसी वायर में से फ्लो करेगा या किसी भी चीज़ में से, तो वो अपने अक्रॉस कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, और हमारा पूरा का पूरा चैप्टर इसके गिर्द घूम रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टेडी करंट। अच्छा, इसमें हम ना एक एक्सपेरिमेंट देख रहे होंगे। एक्सपेरिमेंट हमारे पास ये है कि हम ना एक कार्डबोर्ड लेंगे और उस कार्डबोर्ड में एक होल करके उसके अंदर से एक वायर गुजरवाएंगे, और उस वायर के दोनों एंड हम बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। और जो ही हम बैटरी का स्विच ऑन करेंगे, यानी कि हम उसमें से करंट को मूव करवाना शुरू करेंगे, तो आपको पता है उस वायर में से करंट फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा ना, तो वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। इसी के एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हमने वो जो कार्डबोर्ड रखा है ना, उसके ऊपर कुछ कंपास नीडल्स रख देते हैं। अब जब हम कंपास नीडल रखते हैं और हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है ना, तब करंट की मूवमेंट की वजह से ना जो कंपास नीडल है ना, वो सारी की सारी अलाइन हो जाती हैं और वो किसी एक डायरेक्शन में हो जाती हैं। तो विच शोज कि हमारे पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड उसके अक्रॉस बन रही है। या फिर आप उसके ऊपर कुछ आयरन फिलिंग कर दें। आयरन फिलिंग से मुराद मेरी इस तरह की है कि ना, हम आयरन को ना बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में ना उसके ऊपर ना फेंकेंगे उस कार्डबोर्ड के ऊपर, तो वो ना अलाइन हो जाएगा, वो एक डायरेक्शन, एक कंसेंट्रिक सर्कल्स बना लेगा उस वायर के अक्रॉस, विच मीन्स कि हमारे पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही है। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को ना हम काफ़ी डिटेल में ना इसकी एप्लीकेशंस को भी देख रहे होंगे, यानी कि हमारे पास जो मॉडर्न एरा में कंप्यूटर्स तक में इसका यूज़ है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यूज़फुल होती है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस बैटरी के टर्मिनल को अपोजिट भी कर दूं, यानी कि इस प्लस को ऊपर और माइनस को नीचे कर दें, तो हमारे पास उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगी। क्योंकि आपको ये बात पता है कि हमारे पास जो कन्वेंशनल करंट है ना, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा होता है, लेकिन हमारे पास वो उसके अंदर अक्रॉस द वायर ना हमारे पास फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, और उसको हम अगेन उसी तरह कंपास नीडल रख के चेक कर सकेंगे। ठीक है जी। अब है, हम इस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए ना आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, और वो है करंट। और करंट हमें कैसे पता चलेगा, वो कन्वेंशनली पता चलेगा, क्योंकि करंट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम द हायर टर्मिनल टू द लोअर टर्मिनल। तो इसमें आपने करना क्या है कि आपने करना है ग्रैस्प अ वायर विद योर राइट हैंड सच दैट योर थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्लिंग फिंगर्स ऑफ योर हैंड विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर आपने जिस चीज़ के अक्रॉस देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बन रही है, तो आपको ये बात पता है कि उसके अक्रॉस ना आपको करंट की डायरेक्शन पता होगी कि करंट फॉर एग्जांपल राइट से लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। आपने उस डायरेक्शन में ना अपने ना थंब को पॉइंट करवाना है। ठीक है जी। और जब आपने आप कर्लिंग फिंगर्स करनी है, आप उसी राइट हैंड की आपने फिंगर्स को कर्ल करना है, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स जो है ना कर्ल हो रही होंगी ना, उस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी कि अगर आपको करंट पता है, तो आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, 15.1 के नाम से एक्टिविटी है। उसमें अगेन वो यही किया है कि उसने ना कार्डबोर्ड के अंदर दो पीसेस किए और ना उसको ना एक सर्कुलर फॉर्म दे दी है उस रॉड को। और सर्कुलर फॉर्म देने के बाद जब उसको टर्मिनल में पोटेंशियल दिया, यानी कि बैटरी के साथ कनेक्ट किया, आप देख सकते हैं ये प्लस और माइनस। प्लस अगर इधर से एंटर हो रहा है, तो इसके अक्रॉस ना हमारे पास ना मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हो रही हैं। ठीक है जी। इसमें दो होंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ एड अप हो जाएंगे और सुपर पोजिशन का कंसेप्ट होगा, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज कर रही होंगी। अच्छा, और आपको पता है कि जिस तरह हमने एक लूप में देखा या एक वायर में देखा, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में जनरेट हो रही थी, तो इसी तरह सोलिनॉइड्स जो होते हैं, सोलिनॉइड्स हमारे पास ये होता है कि ना उस लूप से ना हम काफ़ी ज़्यादा रिंग्स बना लेते हैं, और वो हमारे पास एक सोलिनॉइड बन जाता है। उस सोलिनॉइड में जब हम लोग ना मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं ना, तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा होता है, और उसमें प्रॉपर जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनते हैं, सेम वही बिहेवियर हो रहा होता है। तो क्या है कि अगर इफ वी ग्रैब द कॉइल with our right hand by curling our fingers in the direction of the conventional current, our thumb will indicate the north pole of the coil। यानी कि वो जो हमारा कॉइल है ना, वो एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा होगा, और हमारा जो थंब है वो उसका नॉर्थ पोल शो कर रहा होगा, अगर हम अपनी फिंगर्स को जो है ना कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। क्योंकि हमें कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पता है ना, क्योंकि हमें बैटरी के टर्मिनल्स का पता है कि बैटरी का जो हायर टर्मिनल है, वहां से हमारे पास करंट मूव कर रहा है। अच्छा,
अब हमारे पास है कि ना ये टाइनी मैग्नेट के तौर पे बिहेव कर रहा होता है। इसकी ये आप देख सकते हैं डायग्राम बार मैग्नेट वाली, कि इसके जो हमारे पास गिर्द है ना बहुत सारी फील्ड लाइंस होती हैं और वो फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही होती हैं। तो लिखा हुआ यही है कि द टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट विच इज क्रिएटेड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि हमारे पास जो सिंपल परमानेंट मैग्नेट होते हैं ना उसको हम कोई ना वो नहीं दे रहे होते, किसी किस्म का पोटेंशियल नहीं दे रहे होते, लेकिन अगर हम सोलिनॉइड को पोटेंशियल दें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है और वो बिहेव एज अ परमानेंट मैग्नेट ही कर रहा होता है। तो यूँ आपने इस टॉपिक में देखा कि अगर किसी भी वायर में से हमारे पास करंट फ्लो करेगा तो वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और अगर वही करंट हमारे पास सोलिनॉइड में से गुजर रहा हो तो वो सोलिनॉइड एज अ मैग्नेट बिहेव हो रहा होगा। इस टॉपिक में अभी तक के लिए इतना ही। सी इन द नेक्स्ट टॉपिक।